गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। लॉ ऑफ मोशन में हम लोग आज पढ़ेंगे मास एंड वेट। मास क्या होता है बेटा? इस पूरे ब्रह्मांड में मास कह सकते हैं कि एक ऐसा जादू है जिसकी वजह से हम चीज़ों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, क्योंकि जिसके पास मास है उसके पास शेप है और साइज है। बेटा जिसके पास शेप साइज है उसे ही को हम देख पाते हैं, और ऐसा भी कहें तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंसिटिविटी होती है उन्हीं के प्रति होता है। जो नहीं दिखाई देती है या कम दिखाई देती है, या कह सकते हैं कि एनर्जी हम बहुत ही कम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जबकि हमारे चारों ओर ह्यूज अमाउंट में वो फैला हुआ है। बट हम ज़्यादा विजुलाइज उसी को करते हैं जिसे हम टच कर सकें, जिसे हम छू सकें। तो हम आज एक ऐसी फिजिक्स की क्वांटिटी की बात करेंगे जिसके लिए हमारा सेंसेशन बहुत ही कह सकते हैं कि एक्टिव होता है। मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी को इंडिकेट कर सकती है। उसे हम देख सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं, उसे हम वो हमारी सेंसिटिविटी में है। मास की डेफिनेशन है द मास ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। जो मास है वो किसी भी बॉडी की एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे कि वो बॉडी मिलकर बनी हुई है। जस्ट लाइक एग्जांपल, ये मेरी बॉडी है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, या कह सकते हैं सेल्स हैं, या हमारी बॉडी में स्केलेटन है, हमारा बोन है, हेयर है, हमारे छोटे छोटे सेल्स हैं, टिश्यू है, ऑर्गन, जो कुछ भी, ब्लड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, फिर भी हम ये बोलते हैं कि ये हमारी बॉडी है। हम ये नहीं बताते हैं कि ये हमारा सेल है जहां पर ऑक्सीजन है, जहां पर ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स है, या कुछ भी है, ये नहीं बताते। हम बताते हैं ये हमारी बॉडी है, जबकि वो बॉडी डिफरेंट तरीके के चीजों से मिलकर बना है। इट मीन्स मास एक ऐसी चीज का नाम है जो बताता है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, उसका कंपोजिशन क्या है। तो मास किसी भी बॉडी का वो नंबर है, या कह सकते हैं कि वो कंटेंट्स है जो उसकी कंपोजिशन में पार्टिसिपेट किए हैं। किसी भी बॉडी का जो मास है, उसे किसी भी बॉडी को क्रिएट होने में जो उसका कंपोजिशन है दैट इज कॉल्ड मास। जितने पार्टिकल्स उसमें कंपोजिट हुए और कंपोजिट होने के बाद उस बॉडी को बनाया है दैट इज कॉल्ड मास। उसी को मास बोलते हैं। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर कोई नीड नहीं है इसके डायरेक्शन के बताने के लिए। तो मास इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड it is constant for a given body at the rest and does not change by changing the place of the body। बॉडी के प्लेस के चेंज होने से किसी भी बॉडी का मास चेंज नहीं होता है। अगर हम सपोज कर लेते हैं जहां पर हमारा क्लास है, यहां पर कोई बॉडी 5 किलोग्राम का है, तो हम उसे किसी भी शहर या किसी भी कंट्री में लेकर चले जाएं तो वो 5 किलोग्राम का ही होगा। हम ऐसा ही क्यों कहें कि हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर, अर्थ के प्लेटफॉर्म पर ही मास क्यों कांस्टेंट होता है। हम बेटा किसी भी बॉडी को अर्थ के प्लेटफॉर्म से बाहर अगर सोचें, मार्स, जुपिटर, सैटर्न या किसी दूसरे सोलर सिस्टम या कहीं पर भी जाएं, तो मास जो इस प्लेटफॉर्म पर है वही उस पर भी होगा। इट मीन्स मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड एवरीवेयर। वो प्रत्येक जगह पर, या कह सकते हैं कि जगह के चेंज होने से मास चेंज नहीं होता है। वो हर एक बॉडी का, चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर आप बात करें, वो वही होगा 5 किलोग्राम। इट इज एंड द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। मास जो है किसी भी बॉडी की एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ बेटा, जैसे पूरे ब्रह्मांड में हम कहें कि 5 है और 5 की इक्विवेलेंट 6 है, तो आप तुरंत कहोगे 5 इज नॉट इक्विवेलेंट ऑफ 6। 5 इज ऑलवेज, कह सकते हैं कि कंप्लीट नंबर
या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देर आर नो करस्पॉन्डिंग इन द होल इनवर्स ऑफ द 5 इज ओनली इक्वल टू 5, 6 इज ओनली इक्वल टू 6। तो जैसे किसी न्यूमेरिकली वैल्यू का कोई दूसरा इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं है, या कह सकते हैं कि 5 का कोई करस्पॉन्डिंग पूरे यूनिवर्स में कोई और नहीं है, 5 ही इकलौता 5 है, 5.2 तो 5.2 चेंज हो गई ना वैल्यू। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मास या किसी बॉडी को बनने में जो उसका कंपोजिशन है, जो उसकी जो उसकी कह सकते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल है, वो एलिमेंट्री पार्टिकल एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी को रखते हैं, यानी कि उसका कोई भी करस्पॉन्डिंग नहीं होगा। तो यहां पर इट इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, इट इज द मेजर्ड बाय द फिजिकल बैलेंस और द बीम बैलेंस बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज द सेम ऑन द बोथ ऑफ द पान। बेटा क्या होता है कि हमारे पास जो फिजिकल बैलेंस होता है तो या बीम बैलेंस होता है, तो बीम बैलेंस में दो पलड़े लगे हुए होते हैं, दोनों पलड़े पर जी की वैल्यू होती है और दोनों जी की वैल्यू कैंसिल कर देते हैं, इसलिए मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और मास प्लेस के चेंज होने से चेंज नहीं होता है। एवरीवेयर मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास हर एक जगह पर कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। बट अगर हम बात करें कि कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से जा रही है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मास चेंज होता है विथ चेंजिंग द वेलोसिटी, मास वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी चेंज होती है तो मास भी चेंज हो जाता है। द मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज विथ इंक्रीजेज द वेलोसिटी, वेलोसिटी के इंक्रीज होने से मास इंक्रीज हो जाता है। एंड द यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम एंड द सिंबल ऑफ द किलोग्राम इज kg। तो यहां पर इसका यूनिट जो होगा मास का वो किलोग्राम होगा, और हम सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड द 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो इस तरीके से हम इसका मास की यूनिट और उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, या हमें इतना इंफॉर्मेशन मास के लिए एनफ है इस स्टैंडर्ड पर। द वेट, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इस लेक्चर में वेट। व्हाट इज द वेट? वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट इट। इन अदर वर्ड्स, इसे दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट। अर्थ के सरफेस पर अर्थ जिस फोर्स से किसी बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड वेट। वो उस पर जो भी फोर्स लगाता है, उस फोर्स की इक्विवेलेंट जो भी, या कह सकते हैं उसका जो किसी भी बॉडी पर जितना फोर्स लगाता है वो कह सकते हैं आप कि वेट है। इट मीन्स वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कंपल्सरी। देन द मैग्नीट्यूड इज mg और डायरेक्शन जो उसका होगा वो होगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। किसी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी बॉडी अगर गिर रही है बेटा, तो उसका डायरेक्शन डायरेक्टली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इस तरीके से वेट ए कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। बेटे मास तो एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और अदर प्लेटफॉर्म रिमेन्स कांस्टेंट, बट वेट डज नॉट कांस्टेंट इन ईच प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। दूसरे भी प्लैनेट्स पर या अर्थ के सरफेस पर भी जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये चेंजेबल होता है विथ चेंजिंग द प्लेस। प्लेस चेंज करते हैं तो ये इसका वेट की वैल्यू चेंज हो जाती है। वेट इसलिए चेंज हो जाता है प्लेस को चेंज करने से बेटा, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी विल चेंज प्लेस टू प्लेस, देन ड्यू टू द वेट इज चेंज विथ चेंजिंग द प्लेस। प्लेस के चेंज होने से जो वेट है ये चेंज हो जाता है। वो इसलिए चेंज हो जाता है बेटा क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू हर एक प्लेस पर चेंज है, और जब जी की वैल्यू चेंज होती है तो वेट अपने आप चेंज हो जाता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वेट होता है वो mg होता है, यानी कि मास में g का मल्टीप्लाई हो जाता है। वेट को अगर हम w से रिप्रेजेंट करें तो g की वैल्यू बेटा हर एक प्लेस पर जब चेंज होगा तो अपने आप वेट चेंज हो जाता है। हम वेट को स्प्रिंग बैलेंस से भी मेजर कर सकते हैं, और
स्प्रिंग बैलेंस से जब मेजर करते हैं तो मास में जी का मल्टीप्लाई हो जाए, या किसी मास में जी का जैसे मल्टीप्लाई होता है वो उस बॉडी का तुरंत वेट आ जाता है। और वेट बेटे हर एक प्लेनेट्स पर या हर एक प्लेस पर वो चेंजेबल होता है। इसकी यूनिट बेटा क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन या एमकेएस में, और सीजीएस में डाइन होगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ द वेट। वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लें। थैंक यू बेटा।